हेलो फ्रेंड्स, study.com में आपका स्वागत है। हम पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ रहे थे और हमने पृथ्वी की घूर्णन गति के बारे में पढ़ा था। अब हम पृथ्वी की परिक्रमण गति के बारे में पढ़ेंगे। परिक्रमण गति के अंदर था पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाना, क्या कहलाता है? परिक्रमण गति। और पृथ्वी का अपने अक्ष पर ही घूमना, क्या कहलाता है? परिभ्रमण गति। इसका काल क्या है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड लगते हैं एक परिक्रमण काल को। परिक्रमण काल की गति क्या होती है? 10,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। दीर्घवृत्ताकार पथ पर लगाती है, मतलब कि ज़्यादा गोलाई पे। 960 करोड़ किलोमीटर में चक्र होता है इसका एक चक्र कितने समय होता है? 960 किलोमीटर एक चक्र बनता है। क्लॉडियस टॉल्मी ने कहा है कि पृथ्वी केंद्रित संकल्पना है। क्या है? पृथ्वी केंद्रित संकल्पना है। 6वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत पुस्तक लिखी, उसमें परिक्रमण के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया? परिक्रमण के बारे में। अब है निकोलस कोपरनिकस ने क्या कहा? सूर्य केंद्रित संकल्पना है। और क्लॉडियस टॉल्मी ने क्या कहा? पृथ्वी केंद्रीय संकल्पना है। मतलब क्लॉडियस टॉल्मी ने तो कहा पृथ्वी केंद्रीय संकल्पना है, और निकोलस कोपरनिकस ने कहा कि सूर्य केंद्रित संकल्पना है। सूर्य केंद्र में है, सभी ग्रह चक्र लगाते हैं। ठीक है, क्या है? सूर्य केंद्र में है और उसके चारों तरफ सभी ग्रह चक्र लगाते हैं। अब एक केपलर ने क्या कहा कि ग्रहों की परिक्रमण पथ, ग्रहों का जो परिक्रमण पथ होता है, दीर्घवृत्ताकार में जो परिक्रमा करते, जो ग्रह दीर्घवृत्ताकार में जो परिक्रमा करते हैं, वो केपलर ने उसके बारे में बताया। अगला है परिक्रमण के प्रभाव। ठीक है, परिक्रमण होने से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। पहला, उपसौर व अपसौर की स्थिति, की परिक्रमण से उपसौर और अपसौर की स्थिति कैसे बनती है। ये सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो अधिकतम दूरी रहती है ना, क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो अधिकतम दूरी होती है वो कहलाता है अपसौर। ठीक है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो कम दूरी रहती है उसे वो क्या कहलाता है? उपसौर। क्योंकि एक सर्कल में तो घूमती नहीं, गोल गोल घूमती घूमती कभी सूर्य से अधिक दूरी हो जाती है तो कभी वह नज़दीक आ जाती है। जो अधिक दूरी होती है वो कहलाती है अपसौर, और जो न्यूनतम दूरी होती है वो उपसौर कहलाती है। पृथ्वी व सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? अपसौर। और पृथ्वी व सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? उपसौर। जो अपसौर होता है वो 15.2 किलोमीटर का होता है, और उपसौर होता है 14.7 किलोमीटर का होता है। और ये अपसौर की स्थिति बनती है 4 जुलाई को होती है अपसौर की स्थिति, और 3 जनवरी को होती है उपसौर की स्थिति। मतलब 4 जुलाई के दिन सूर्य से पृथ्वी अधिक दूरी पर होती है, और 3 जनवरी के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी पाई जाती है। दूसरा है मौसम परिवर्तन। पहला क्या था? उपसौर और अपसौर। अब है मौसम परिवर्तन। मौसम परिवर्तन भी सबसे बड़ा प्रभावित कारण है परिक्रमण का। इसमें क्या होता है? सूर्य पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती है ना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, अब ये क्या बनते? वसंत विषुवत, शरद विषुवत, मतलब गर्मी। वसंत विषुवत मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी, और शरद विषुवत मतलब उस समय ठंड। ठीक है, और ये क्या? दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी व गर्मी समान बराबर होते हैं, और इधर उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण और ये बराबर पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि वसंत विषुवत जब सूर्य की किरणें सीधी किस पे पड़ती है?
जब सूर्य की किरणें 21 मार्च को सूर्य जब पृथ्वी उत्तर में पाई जाती है तब वसंत विषुण होता है। जब यह दक्षिण में पाई जाती है 23 सितंबर को जब शरद विषुण होता है। ठीक है, मतलब कर्क रेखा पर रेखा गिरती है सूर्य की किरणें सीधी 23 सितंबर को, और मकर रेखा पर गिरती है सीधी 21 मार्च को। ठीक है, और जब सूर्य की किरणें सीधी भूमध्य रेखा और मकर रेखा इस पर गिरती है तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी पाई जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी मतलब भूमध्य रेखा के नीचे सर्दी, और कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पाई जाती, इसलिए उस समय वहाँ पर सर्दी होती है। ये कब होता है? 22 दिसंबर को शीत आयांतर कहा जाता है। और जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा और भूमध्य रेखा पर सीधी गिरती तो उत्तरी गोलार्ध में होती है गर्मी और दक्षिणी गोलार्ध में होती है सर्दी। तो वो क्या होता है? 21 जून के दिन। ठीक है, अब हम इसको एक छोटे से चार्ट के माध्यम से समझेंगे। ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री कर्क और 23.5 डिग्री मकर। सूर्य की किरणें 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर होती है, फिर 21 घूमती रहती है पृथ्वी, 21 जून को कर्क रेखा पर पहुंच जाती है, फिर वापस 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो 21 मार्च को जब भूमध्य रेखा पर पड़ती है तो दिन और रात की अवधि दोनों गोलार्धों में समान बराबर पाई जाती है। 21 जून को सबसे गर्म दिन होता है क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। फिर 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि समान यानी बराबर पाई जाती है। फिर मकर रेखा पर इस समय 22 दिसंबर मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। उस दिन सबसे बड़ा माना जाता है। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि बराबर पाई जाती है क्योंकि सूर्य उस दिन भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। परिक्रमण के प्रभाव में पहला पड़ा उपसौर और अपसौर की स्थिति, दूसरा पड़ा मौसम परिवर्तन, अब तीसरा है दिन रात की अवधि में अंतर के दिन और रात की अवधि में अंतर कैसे पाया जाता है। सूर्य के उत्तरायण होने पर उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा और सूर्य के दक्षिणायन होने पर दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी होगी। ठीक है, जिस साइड में सूर्य लंबवत चमकेगा उधर दिन बड़ा होगा और उसके दूसरी साइड में दिन रात बड़ी होगी, दिन छोटा होगा। और दूसरा है कि अगर दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी। ठीक है, अब भूमध्य रेखा पर साल भर दिन और रात बराबर होते हैं क्योंकि भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, इसलिए उस समय दोनों दिन और रात की अवधि समान पाई जाती है। चौथा है अक्षांश रेखाओं का निर्धारण कि अक्षांश रेखाओं का निर्धारण कैसे किया जाता है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त बनता है, और भूमध्य रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री मकर रेखा और 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त बनता है। ऊपर आर्कटिक महासागर होता है, नीचे अंटार्कटिक महासागर, इसलिए आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त बनाए जाते हैं। पांचवा है सौर दिवस व नक्षत्र दिवस। सौर दिवस 24 घंटे का होता है और नक्षत्र दिवस 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का होता है। ठीक है, हमारी पृथ्वी की गतियाँ टॉपिक कंप्लीट हुआ है। प्लीज़ वीडियो पूरी देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।